हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में होता है कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट है। किसी खनिज को बेवकूफ का सोना कहा जाता है? तो फूल्स गोल्ड कहते हैं पाइराइट को। एंटी पायरेटिक दवा कब ली जाती है? तो बुखार कम करने के लिए एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट का ही एक रूप है हाइपो, जो फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। यूरिन का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता करना हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी का लक्षण है। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरूपण करते हैं? तो नेत्रदान में रोगी के आंख के कॉर्निया का प्रतिरूपण करते हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के तल से आकाश का कालापन दिखाई देता है। खसरा होने का कारण क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो कारोथर्स ने 1937 में नायलॉन प्लास्टिक्स का आविष्कार किया था। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है रूटाइल TiO2। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहां पर है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है व्हेल मछली का होता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल रेडियो एक्टिवता की इकाई है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? तो एक्रोस्टिक कहलाती है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? तो 0.51 म्यू इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा है। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्ष्य प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI ओपेनहीयर ने जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 होल ट्वाइस। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो ऑर्जिमोन का मिलावटी तेल जो है ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके, ध्वनि उपकरण का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो यूरिन में एल्यूमिन आने के कारण किडनी में गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग विघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग या 6.25% भाग जो है विघटित अविघटित रह जाएगा, मतलब वो बचा हुआ रह जाएगा, वो विघटित नहीं हुआ होगा। शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन ए शुष्क छिपाक का कारण है। जीरोप्थैल्मिया का कारण क्या है? आंखों में जो है एक प्रकार से सूखापन आ जाता है, विटामिन ए का कारण है। सोडियम की किस यौगिक को वाटर ग्लास कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर इसका अब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो Z के साथ +1 हो जाएगा, मतलब +1 बढ़ जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है।
डीएनए उपस्थित किसमें रहता है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की थी। एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परावर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, मुक्त होती है? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 931 म्यू ऊर्जा मुक्त होगी। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सी घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो साबुन के बुलबुले में व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देता है। गतिमान आवेश किसमें उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक है। भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहलाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6, 6.5 दूध का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहां बनता है, कहां इकट्ठा होता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है, गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऊतकों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम एक्सेलरेशन त्वरण का भौतिक मात्रक है। आयोडीन टिंक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन आयोडीन टिंक्चर है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। परिस्थितिकी संबंध किससे है? तो जीव और पर्यावरण के सह संबंध से परिस्थितिकी संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष स्थापना हुई थी आयोग की। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ। आई राइट क्या है? तो विकलांगों के लिए एक कंप्यूटर है आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग का मान है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, क्यों? उसमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन के कारण पुष्प में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलेमस सेब का खाने योग्य भाग है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ जो है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कैटालिस्ट उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का सामान्य क्वथनांक होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो उन्हें समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइबोफ्लोविन किसका उदाहरण है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330-332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम घनत्व होता है पानी का। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है सिलिकॉन के बनते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। ब्लू विट्रॉल किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ.जी. बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो
स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो आर.ए. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। चालक का विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकल और जिंक जर्मन सिल्वर में घटक होते हैं। चुंबक का रखरखाव या चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी हैं? तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं आइसोक्लिनिक रेखाएं कहलाती हैं। पक्षियों की पूंछ उसके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह के तार का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होगा? तो लाल, काला और हरा लाइव, न्यूट्रल और अर्थ का तार का रंग होगा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित व्यतीत होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्ण अक्ष में सीध में स्थित है ध्रुव तारा, इसीलिए वह अपने एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया कब? तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला सितारा है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है। नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बाहरी कक्षा के लिए इतने ही जरूरत होते हैं, भरने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करती हैं। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घोलने पर। पटाखों में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पदार्थों में पटाखों में लाल रंग उपस्थित होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। फलों का अध्ययन कैसे करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में रक्त कोश में रक्त जो है मिलाकर रखते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता, ज्यादा दिन तक स्टोर रह पाता है। प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण की घटना ये बतलाती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर बराबर दूरी होती है। फोटोग्राफ में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम जो है विज्ञान की भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है। डापलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डापलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दशाहीन स्वच्छंद गति क्या कहलाती है? तो उसे ब्राउनिनियन मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं फोटोसोनिक्स से। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर को मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेग ट्रांजिट चार्ज जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में? तो अमीटर के द्वारा किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में मिलाकर रखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। गैस के विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने दिया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है ये। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव विज्ञान नाम क्या है?
तो भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पैपोक्रिटेटस है। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारते हैं? तो एनीमिया के नाम से पुकारते हैं। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कारक कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक था जो, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है वह क्या कहलाती है? वह 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग से साबित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया सबसे पहले संश्लेषित किया गया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी ने सोडियम की